एक कहानी अनसुनी तुम्हें सुनाते दोस्त। जिसने हिरण भगाया था उसी को डाला नोच। शेरनी नाराज थी आई बारंबार, साथियों ने उन्हें बचाया वरना छूट जाता संसार। दोस्तों, ये एक सत्य घटना पर आधारित कहानी है पांडे जी की, जो टाइग्रस के हमले से बच के निकल पाए अपने दोस्तों की वजह से। दोस्तों, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बीच में स्थित है ढिकाला फॉरेस्ट रेस्ट हाउस। यह रेस्ट हाउस अंग्रेजों के टाइम से बना हुआ है और वाइल्ड लाइफ लवर्स का दिल ढिकाला में ही बसता है। यहां तक कि मैंने अपना जंगली रिजॉर्ट भी ढिकाला को देखकर ही बनाया है। ढिकाला की खासियत है जंगल के बीचों बीच रहने का मौका मिलना, और ऐसा मौका जहां हाथी, टाइगर्स और लेपर्ड्स आपके चारों तरफ स्वच्छंद रूप से घूम रहे हों। ढिकाला कॉम्प्लेक्स में रहने के लिए कई तरह के ऑप्शंस हैं, जैसे ओल्ड फॉरेस्ट रेस्ट हाउस, एनेक्सी, हटमेंट और डॉर्मेट्री। यहां एक रेस्टोरेंट भी है और एक कैंटीन भी। जहां रेस्टोरेंट के रेट्स थोड़े महंगे हैं, वहीं कैंटीन के रेट्स सस्ते हैं। आज कैंटीन का भी रेनोवेशन हो चुका है और वो भी रेस्टोरेंट की तरह ही लगती है, लेकिन सन 2005 के आसपास कैंटीन एक छोटे से ढाबे की तरह हुआ करती थी और कैंटीन के संचालक थे पांडे जी। पांडे जी मिलनसार स्वभाव के व्यक्ति थे और कॉम्प्लेक्स में रेगुलर आने जाने वाले जिप्सी ड्राइवर से हमेशा कुशल क्षेम पूछते थे, उनके सुख दुख में भागीदार रहते थे। उन दिनों में ढिकाला कॉम्प्लेक्स के चारों तरफ इलेक्ट्रिक फेंसिंग नहीं होती थी। ढिकाला कॉम्प्लेक्स के अंदर डियर आराम से घूमा करते थे। ऐसा ही उस दिन हुआ। एक डियर आराम से घास चर रहा था ओल्ड फॉरेस्ट रेस्ट हाउस के मचान के नजदीक, और उस डियर पर घात लगा के बैठी थी एक टाइग्रेस, जो कि उस डियर के चक्कर में आ गई थी ढिकाला कॉम्प्लेक्स के अंदर। तभी पांडे जी रात में कैंटीन बंद करके अपने रूम की तरफ बढ़े। वो जिस रास्ते पे बढ़ रहे थे वो डियर और टाइग्रेस के बीच से जा रहा था। टाइग्रेस जहां बैठी थी वो एक सूखा नाला था जो थोड़ा गहराई में था और वहां थोड़ा अंधेरा था। जैसे ही टाइग्रेस डियर पर हमला करने वाली थी, वैसे ही पांडे जी टाइग्रेस के सामने से गुजरे। पांडे जी की आहट से डियर भाग खड़ा हुआ और अपना हाथ आया शिकार हाथ से निकलने पर टाइग्रेस ने अचानक से पांडे जी पर हमला कर दिया और पांडे जी को दबोच लिया। पांडे जी के चिल्लाने पर जिप्सी के ड्राइवर्स, जो कि मुश्किल से 25 मीटर की दूरी पर बैठकर बातें कर रहे थे, वो उनकी तरफ भागे। जोर जोर से शोर मचाने पर भी टाइग्रेस पांडे जी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। ड्राइवर्स ने टाइग्रेस को पत्थर मारे, जिससे टाइग्रेस थोड़ी दूर के लिए साइड में हटी। तभी दूसरे ड्राइवर्स ने पांडे जी को खींच लिया। तब तक फॉरेस्ट गार्ड भी आ चुके थे और टाइग्रेस अंधेरे में गायब हो गई। पांडे जी को तत्काल रामनगर लाया गया और गंभीर रूप से घायल पांडे जी ईश्वर कृपा से बच गए। लेकिन वो टाइग्रेस उसके बाद अक्सर ढिकाला कॉम्प्लेक्स में आने लगी, शायद पांडे जी की तलाश में। उसके बाद ही फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने फैसला लिया ढिकाला कॉम्प्लेक्स को इलेक्ट्रिक फेंसिंग से कवर करने का। आज ढिकाला कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रिक फेंसिंग से कवर्ड है, जिसमें हल्का करंट होता है जो एनिमल को सिर्फ हल्का झटका देता है ताकि एनिमल दूर चला जाए। पांडे जी पूर्ण रूप से स्वस्थ होकर करीब 1 साल बाद आए अपने दोस्तों का धन्यवाद करने के लिए, लेकिन टाइग्रेस के खतरे को देखते हुए उनका ट्रांसफर रामनगर कर दिया गया। आज पांडे जी रिटायर होकर रामनगर में ही आराम से अपना जीवन यापन कर रहे हैं और शायद टाइग्रेस इंतजार कर रही है जंगल में ही कि कब पांडे जी आए और वो बोले, पांडे डियर, वेयर इज माई डियर।
दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में। ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।